चलिए, सभी दोस्तों को राम राम। चलिए शुरू कर लेंगे। तो कल की क्लास में ध्यान से सुनिए, मैं एक बार रिवीजन कर देता हूं। आज शायद ये अंतिम क्लास होगी लिटरल को लेकर। इन दिनों हम लोग पढ़ रहे हैं लिटरल, मतलब वैल्यू। कोई भी कंप्यूटर या कोई भी कंप्यूटर का प्रोग्राम, उसका मुख्य काम है डेटा के ऊपर कार्य करना, वैल्यू के ऊपर कार्य करना। अगर आपने कभी एटीएम चलाया हो तो आपने एटीएम को वैल्यू दी होगी, कार्ड स्वैप किया होगा, अमाउंट के लिए कुछ नंबर दिए होंगे। तो वो सॉफ्टवेयर कर क्या रहा है, आपने जो भी अमाउंट दिया उसको कैलकुलेट कर रहा है, कुछ गणना कर रहा है। तो जब भी कोई भी सॉफ्टवेयर किसी भी चीज पर गणना करता है, उसी चीज को हम लोग वैल्यू या डेटा या लिटरल कहते हैं। सी में टोटल 7 है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, रियल, फ्लोट। रियल दो तरह के, फ्लोट और डबल, और एक है टेक्स्ट वाले, सिंगल कैरेक्टर और स्ट्रिंग। सातों को लिखना मैंने आपको सिखाया है। सातों को साइज मैंने बताई कि जब ये स्टोर किए जाते हैं तो ये मेमोरी में कितनी बाइट लेंगे, और सातों को बाइनरी बनाना भी सिखाया है। अब हम लोग सातों को निकालना सीख रहे हैं। क्या करना सीख रहे हैं? निकालने के लिए हमारे पास में जो होता है कॉन्सेप्ट, उसको कहते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। क्या कहते हैं? इसका काम है वैल्यू को निकालना। जैसे कि कल हमने कहा था कि हमारे पास कोई वैल्यू है, बताइए ये वैल्यू कौन सी है, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। तो ये कितनी बाइट में स्टोर होगा? 2। ये हो गई 65 की बाइनरी। किसकी बाइनरी? अब यहां पर उसको निकालने के लिए मैंने लगाया है %d। क्या लगाया दोस्तों? तो %d क्या करता है? सबसे पहले इस बाइनरी को कन्वर्ट करेगा, उससे पहले ये साइन बिट चेक करेगा। क्या चेक करेगा? साइन बिट में क्या निकला? उस केस में इसको सिर्फ नंबर लिखना है। क्या लिखना है? जहां जहां 1 इसको जोड़ लो, कितना आया? तो जब 0 आता है तो उस केस में ये इसको 65 बनाकर यहां रख देता है, और जब प्रिंट एफ ये चलता है, ठीक है ना, तो इसके आंसर क्या दे देगा? 65। तो साथ साथ बोलिए, %d खुद प्रिंट नहीं होता, जो आपकी बाइनरी बनी हुई है उसको वो कन्वर्ट करता है। किसमें? डेसिमल में। फिर मैंने कहा अगर हमारे पास में नंबर है, सपोज करो -1 है। क्या है? -1 है। या फिर मैंने एक नंबर दिया होगा 32,768, ये दिया था आपको। इसकी बाइनरी होती है ये वाली, ये है इसकी बाइनरी। अब आया %d। क्या आया? सबसे पहले %d ये चेक करता है, तो यहां पर 1 निकला, तो इसका मतलब नंबर हमारा क्या होगा? उस केस में ये क्या करेगा? उस केस में ये सबसे पहले लेगा कॉम्प्लीमेंट। क्या लेगा? कॉम्प्लीमेंट का मतलब है 0 का 1, 1 का 0 बना दो। फिर इसमें वो क्या जोड़ देगा? 1। क्या 1 जोड़ दिया? बस 0 + 1 नहीं, 1 + 1 2 होता है, 2। ये ऐसे करता रहेगा और लास्ट में आ जाएगा 1 + 1 2, और ये तो वापस क्या बन जाएगा? 32,768। ये आएगा इसका आंसर। तो कल हमने %d सीखा था, हाँ या ना? आसान था। बस याद रखिएगा %d अपनी वर्किंग को बदल देता है साइन को देखकर। ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूं। किसके लिए? ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा, सिर्फ आपकी मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूं बाइनरी और निकालने की, ताकि आगे वाले टॉपिक में दिक्कत ना हो। बस कि यहां तक ओके है? बाकी वाले सब आसान है, सिंगल सिंगल लाइन के। एग्जाम में क्वेश्चन आता है या तो सी से, या एस, या फिर आपका ई से। तो अगला टॉपिक शुरू करते हैं। आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं दोस्तों, वो है हमारे पास में %i। क्या है? बहुत आसान है, खत्म हो जाएगा शुरू होते ही। शुरू कर लूं? बोलो, %i एग्जैक्टली %d जैसा होता है। खत्म। चाहे %i लगाओ चाहे d लगाओ, हमेशा सेम आंसर आएगा। बनाया क्यों गया? कुछ एक ऐसे कंपाइलर है जहां %d काम नहीं करता, तो वहां पर क्या बनाया गया? %i है। पर हमारे यहाँ तो दोनों ही काम करते, तो आप दोनों में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहो तो इसका प्रैक्टिकल देख लें एक बार।
तो क्या आज ये मॉनिटर गिराऊं कि नहीं गिराऊं? गिराऊं एक बार, क्योंकि एक दिन की छुट्टी दी है तो इतना तो बनता है। ठीक है ना, एक दिन की छुट्टी देंगे तो लैपटॉप कंप्यूटर गिराएंगे अपन। क्या ये चालू हो गया? चलो ध्यान से देखना। तो सबसे पहले फाइल खोलना है आपको, यहां पर आउटपुट स्क्रीन खोलनी है ना? ठीक है, यहां पर हमें क्या लिखना है? हैश इंक्लूड। क्या लिखना है बताइए? मैंने यहां पर क्या लिखा है? कौन आयो? ये हमने क्यों लिखा है? ताकि सीएलआर एससीआर को काम में ले सके। ये क्यों लिखा है मैंने? प्रिंटफ काम में ले सके। ये क्यों लिखा है? ताकि प्रोग्राम की शुरुआत शुरू हो जाए, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले मैंने यहां लिखा है सीएलआर एससीआर। क्या लिखा है? सबसे पहले झाड़ू लगाएंगे और फिर हम लोग यहां पर शुरू करेंगे प्रिंटफ। क्या शुरू करेंगे? चलिए पहले मुझे बताइए, क्या कल मैंने आपको ये क्वेश्चन लिखवाया था 65,535? जब इसको आपने डी के साथ निकाला था, किसके साथ में? तो क्या आंसर आया था? तो अगर मैं इसको आई के साथ निकालू तो भी क्या आ रहा है? -1 ही आ रहा है। तो क्या कोई फर्क है? पक्का? श्योर? तो ये हो गया आपका परसेंट आई खत्म। लिख लो। मैंने आपको क्या कहा था? सिर्फ परसेंट डी ही सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी वाले सब बच्चों का खेल है। इसका एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, समझ में आ जाए। क्या ये पूरा समझाऊं या समझ में आ गया? कोई दोस्त जिसको ये समझना है? ठीक है, बाद में समझेंगे, जब आप तिल बपड़ी देंगे, जब मेरा हाथ में आएगी तब समझाऊंगा। तो चाहे तो यहां डी लगाऊं चाहे आई लगाऊं, दोनों का आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। कोई नहीं, चाहे तो डी लगा लो चाहे आई लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर मैं आपको कोई डराने के लिए प्रोग्राम दूं, आप चाहे तो अपने दोस्त के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अगर आप उसको डी दोगे तो शायद वो कर लेगा, उसको आई दोगे तो शायद आई, तो आपने भी बहुत कम लोगों ने सुना है। जब आप कॉलेज में थे तो आपने कभी आई नहीं सुना होगा शायद। तो आई दे दो, स्टूडेंट वैसे डर जाएगा। और एग्जामिनर का मुख्य काम डराना ही तो है। क्या मैं आगे बढ़ूं? ये हमारा हो गया दूसरा। तीसरा देखिएगा, परसेंट यू। क्या है ये? कोई दोस्त लिखेगा नहीं, साथ साथ बोलो, अनसाइंड। नंबर 3 यहां लिख दूं मैं, परसेंट यू। बोलो अनसाइंड, अनसाइंड डेसिमल, अनसाइंड डेसिमल। बोलो भाई हमेशा बी टू डी करता है, बाइंड टू। परसेंट डी जो है ये साइन के हिसाब से काम करता है, ये बिना साइन के हिसाब से काम करता है। आप इसके अंदर कुछ भी रख दो। क्या रख दो? कुछ भी रख दो, ये आपका सिर्फ बी टू डी करेगा, मतलब सीरीज चलाकर आंसर निकाल देगा। क्या चलाकर? चलिए मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। एक क्वेश्चन, एक मैं करता हूं, एक आप करेंगे, ठीक है ना भाई? चाहे कुछ भी हो जाए आपको डरना नहीं है, ठीक है? नहीं डरोगे तो अभी पता चलेगा कितना डर लगेगा। मैंने यहां पर क्या लगाया? यू। यहां लिखा 65,535। जब ये मैंने डी के साथ लगाया था दोस्त, किसके साथ में? डी या आई के साथ में लगाया, तो आंसर कितना था? पर इस बार ऐसा नहीं होगा। देखो सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये नंबर किस रूप में लिखा है, ऑक्टल में या डेसिमल में? डेसिमल में। और कंप्यूटर इसको क्या बनाएगा? कितनी बाइट लेगा वो? तो यहां पर हम लोग 2 बाइट बना ले दोस्त। ये है हमारी 2 बाइट।
एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ये पहली बाइट, दूसरी बाइट और ये की शुरुआत। अब यहां ऊपर वेट लिख दो, एक दो चार आठ, 16। ये याद होंगे नंबर तो काम बनेगा दोस्तों। अगर ये नंबर याद नहीं होंगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। तो या तो आप लोग एग्जाम के समय याद कर लेना, नहीं तो अभी याद कर लो। बताइए 65,535 की बाइनरी क्या आएगी? ये है 65,535 की बाइनरी, सबको पता है ना? अगर सारे वन हो तो इससे एक कम की बाइनरी बनती है। अब परसेंट यू आया, क्या आया परसेंट? परसेंट डी होता या आई होता तो परसेंट आई वगैरह क्या देखता? साइन देखता। क्या देखता? और इसके हिसाब से वो कॉम्प्लीमेंट वाला लॉजिक लगाता। पर इसको कोई लफड़ा नहीं है, जहां जहां वन है सबको जोड़ लो, जहां जहां वन है सबको जोड़ लो। क्या आंसर आ रहा है? 65,535। इसका कोई वर्किंग में चेंज नहीं है, जहां जहां बस ऊपर नंबर लिखो, जहां जहां वन है उसको जोड़ लो, ये आंसर दे देगा आपको। ये अपनी वर्किंग बदलता नहीं है साइन के हिसाब से, जबकि ये अपनी वर्किंग बदल देता है साइन के हिसाब से। देखिएगा मैं इसको भी सॉल्व कर देता हूं। क्या यही बाइनरी है दोस्तों? अब आया परसेंट डी या परसेंट आई, तो परसेंट डी और परसेंट आई सबसे पहले इसको देखते हैं, साइन बिट को देखते हैं। अगर ये वन निकल गई तो नंबर क्या होगा? माइनस। अब परसेंट डी या परसेंट आई क्या करेगा? सबसे पहले क्या ले लेगा? कॉम्प्लीमेंट। क्या ले लेगा? कॉम्प्लीमेंट ले लेगा, है ना? फिर इसमें क्या जोड़ देगा? वन। तो ये हो गया 0+1, बाकी सब क्या हो जाएंगे? बता सकते हैं किसकी बाइनरी है? एक की। इसलिए यहां आंसर क्या आया? लेकिन ये ऐसा कुछ नहीं करता, ये बस जहां जहां वन इसको जोड़ लेगा। इसलिए इसका आंसर क्या है? 65,535। क्या दोनों की वर्किंग दिखा दी मैंने? डी की, डी बोलो या आई बोलो, और ये यू की। सेम वैल्यू के लिए दोनों अलग अलग आंसर दे रहे हैं। क्या आपको ये चीज समझ में आई? तो लिख लो। फिर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप मुझे बुलाकर पूछ सकते हो। ₹65,536, ये वन हो जाएगा, बाकी सब जीरो हो जाएगा। हाँ पढ़ेगा तो ये सिर्फ 16 बिट, सिर्फ जीरो आंसर आएगा। हाँ नहीं आएगी, सिर्फ जीरो आंसर आ जाएगा। जो पकड़ में आया उसी को आंसर देना है। तो इसमें तो कोई भी आपको ऐसा नहीं है कि साइन देखना है या फिर अपनी वर्किंग बदलनी है, इसमें सीधा आपको 111 करना है। तो पहले 65,535 की बाइनरी निकाल लो और यू के साथ वहां पर क्या करना, जहां जहां वन इसको जोड़ लो। ये डी जैसा नहीं है, डी सबसे लंबा और सबसे भारी टॉपिक होता है, बाकी सब आसान है, जैसा कि मैंने आपको कहा था। डी अपनी वर्किंग को बदलता रहता है साइन के हिसाब से, ये साइन से कोई लेना देना नहीं, इसीलिए इसको कहते हैं अनसाइंड। आप इसको एक बार बना लेंगे, एक क्वेश्चन में आपको दूंगा। कि आपको माइनस की बाइनरी स्टोर करना आता है? जिसको नहीं आता वो मुझे बुला लेना नेक्स्ट क्वेश्चन में। हालांकि उम्मीद नहीं है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में देगा, पर दे दिया दोस्त तो हमारे अलावा शायद कोई नहीं कर पाएगा। ठीक है ना? क्योंकि कोई इतना पढ़ता नहीं है परसेंट डी कैसे काम करता है, आई कैसे काम करता है, यू कैसे काम करता है। तो एक बार ट्राई करके देख लो, अगर आप लोग कर पा रहे हैं इसका मतलब आपको समझ में आ गया, और नहीं कर पा रहे हैं इसका मतलब मुझे एक तो क्वेश्चन और करवाने हैं। ठीक है?
टॉपिक की इतनी मजाल नहीं है कि आपको समझ में ना आए या मैं समझा ना सकूं। एक बार नहीं तो दो बार में, दो बार नहीं तो चार बार में। B to D का मतलब है जहां जहां वन है इसको जोड़ लो, खत्म बात। ठीक है, तो ये परसेंट डी की तरह काम नहीं करता। डी आई के साइन, जो आई है, डी और आई है, वो साइन बिट के हिसाब से काम करते हैं, अपनी वर्किंग को बदलते रहते हैं। क्या आप लोग तैयार हैं? आप में से मेरे हिसाब से सब लोगों ने फीस जमा कर दी ना। इसका मतलब है आपका पैसा लग चुका है, हाँ या ना? वसूलना आपके हाथ में है। या तो आप मुझसे डाउट पूछ सकते हो, चाहो तो आप अपना पैसा डुबा सकते हैं। ठीक है ना? कभी भी मेरी तरफ से ये नहीं आएगा कि आपको इतना ही नहीं आता। मैं जानता हूं आपको नहीं आता, आपको छोटे बहुतों को नहीं आता। ठीक है ना? तो आप लोग बेफिक्र होकर मुझसे, मुझे छोटा भाई समझकर पूछ लेना। क्या एक बार क्वेश्चन दे दूं मैं? जहां पहले तो बाइनरी निकालनी है। क्या निकालनी है? बाइनरी निकालने के बाद में ऊपर आपको ये सीरीज लिखकर सबको वन वन को जोड़ लेना है। क्या कर लोगे इतना सा? ठीक है। क्या एक क्वेश्चन और समझाऊं? कर लोगे? ठीक है। क्या आपको नेगेटिव की बाइनरी बनाना आता है? क्या -1 की बाइनरी बनाना आता है? तो आप लोग पहले तो -1 की बाइनरी बनाकर लिखोगे। किसकी बाइनरी बनाकर लिखोगे? -1 की बाइनरी बनाकर यहां लिख लेना, और जो भी लिखने के बाद में 1 2 3 4 लिख देना और ये सॉल्व कर लेना, हो जाएगा सॉल्व। तो बस आपको -1 की बाइनरी आनी चाहिए। चलिए, अब मेरे घूमने का समय हो गया है। हाँ, चलिए, अगर आपको -1 की बाइनरी निकालना नहीं आता तो वो मैं सिखा देता हूं, पर उससे पहले ये वाला सॉल्व करके दिखाओगे मुझे? चलो, -1 को काट कर 65 कर लो, फिर मैं आपको माइनस की बाइनरी निकालना सिखा देता हूं। ठीक है? 65 532। -1 की नहीं आती तो क्वेश्चन चेंज कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं -1 की बाइनरी निकालना बता देता हूं। हो गया? कितना हंस रहा है? क्या आपको 65 की बाइनरी निकालना आ गया? देखो, ध्यान से देखिएगा। बता सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है, डेसिमल या ऑक्टल? कंप्यूटर क्या बनाएगा? 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है ना? ये चलता रहेगा। बता सकते हैं 65 की बाइनरी क्या बनती है? ये हो गया नंबर स्टोर। क्या हो गया? ये नंबर। अब आया %u। %u का काम है B to D। क्या काम है? मैं वापस पूछता हूं, क्या बाइनरी बन गई?
अब किसकी टर्न है? जहां जहां 1 है उसको ऊपर वाली संख्या जोड़ो, कितना बन रहा है? 65 ही बन रहा है, तो इसका आंसर आ जाएगा 65। क्या आ जाएगा दोस्तों? एक और क्वेश्चन कर ले, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्या आपको ऑक्टल बनाना आता है? ऑक्टल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 0, है ना? ये आपको स्टोर करना है और यू के साथ निकालना है। ऑक्टल की बाइनरी निकालने के लिए 3 का जोड़ा चलता है, तो आप तो पहले तो ऑक्टल की बाइनरी निकाल दो, ऑक्टल की बाइनरी निकाल दो और फिर यू के साथ आंसर पढ़ लो। 5 बार 7 है और 1 बार 1 है। चेक करो वापस। किसी दोस्त को अगर ऑक्टल की बाइनरी नहीं निकालना आता तो मुझसे पूछ लें दोस्त। आप लोग लेट आए होंगे, 2-4 दोस्त होंगे जिनका कुछ छूट गया होगा, वो लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ऑक्टल की आती है ना? कोई दोस्त जिसको ऑक्टल की नहीं आती, मैं बताऊं? हाँ जी। दोस्त, क्या आंसर आ गया इसका? पहले मुझे बताइए, ऑक्टल वाला अगर आपके नहीं बैठा माइंड में तो मैं बता देता हूं। सबसे पहले तो ये देखो, 2 मिनट के लिए कॉपी छोड़ देंगे तो मैं वापस रिवीजन कर दूंगा। आप लोगों की मान लो रिवीजन हो जाएगा, कॉपी छोड़ दें। पहले ये देखकर बताओ ये कौन सा रूप है, डेसिमल का या ऑक्टल का? और हमें क्या करना है? तो इसके लिए कितने का जोड़ा लेंगे? 3 का जोड़ा लेंगे। और ये कितने बाइट में स्टोर होगा? 2 बाइट में। तो पहले तो यहां 2 बाइट बना ले। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 2 बाइट बन गई। तीसरी बाइट की शुरुआत है जो उतनी पड़ेगी। बताओ कैसे बनाते? देखो, ऑक्टल के लिए ये जोड़ा चलता है, मुझे 7 की बाइनरी बनानी है तो क्या बनेगी? 4 2 6 और 1 7। और 1 की बाइनरी क्या होती है? तो बताइए पहले वाले 7 का कोड क्या होगा? 1 1 1। दूसरे 7 का, तीसरे 7 का, इसके 7 का, पांचवें 7 का। और 1 का कोड क्या होता है? 1 0 0। बाहर वाला कोई मतलब नहीं हमें। अब बता सकते हैं ये किसकी बाइनरी है? इसके आगे क्या नंबर लिखा हुआ है? 6500।
65,536 ये तो लिखा हुआ है। अगर ये सारे 1 है तो बाइनरी इससे एक कम की बनती है, तो ये आंसर क्या आएगा? 65,535। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई? पक्का? चलिए एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, क्या पता मैं गलत पढ़ा रहा हूं, देख लो। क्या स्टोर करना था? 0 1 1 2 3 4 5, और यहां क्या लगाना था दोस्त? यू लगाना था, तो इसका आंसर कितना आएगा? 65,535। क्या कर लोगे? श्योर? एक क्वेश्चन और दे दो लास्ट, इसके बाद में ये अपना डेसिमल वाला खत्म है, ठीक है ना? चलिए एक और देता हूं लास्ट, वो ध्यान से देखिएगा। एक प्रैक्टिस और करेंगे। क्या आप सभी को हेक्साडेसिमल स्टोर करना आता है? पक्का? तो आपको क्या स्टोर करना है? 5 और 0। चलो मैं थोड़ा सा टफ कर दूं क्या? 5 और ए। तो बताइए ए का कोड और 5 का कोड कितने में लिखना है? 4 4 में। 4 4 बोले तो 1 2 4 8। पहले तो आप ए का कोड, ए का मतलब होता है 10, ए का मतलब कितना होता है दोस्त? और फिर है 5। ये बना लेना 5 और 10 का कोड, और यहां पर ठूस देना। तो बस ए का कोड लिख दो 4 में, वहां से बना लो ए का क्या बनेगा और 5 का क्या बनेगा, ठीक है ना? देखते हैं। देख लेते हैं एक बार, सभी लोग सावधानी से करो, जल्दबाजी कर रहे हो, खोटा होने के चांस बहुत ज्यादा है। आंसर मत बोलो क्योंकि सबके आंसर अलग आ रहे हैं। जल्दबाजी करोगे तो खुद तो डूबोगे डूबोगे, टॉपिक को ले डूबोगे। पहले मुझे बताइए, सबको हेक्साडेसिमल निकालना आता है? ए का मतलब 10 होता है, और 10 की बाइनरी बनानी है, 5 की बाइनरी बनानी है, और ठूस देनी है। ठूसने के बाद में इसके ऊपर नंबर लिखना है। क्या लिखना है? नंबर। और जहां जहां 1 उसको जोड़ लो, आपका आंसर परफेक्टली आएगा। नहीं पता? इसका आंसर 90 गलत है। इसके अलावा किसी का कोई आंसर आ रहा है? 90 गलत है। 124 सही आंसर है। 124 किस किस का रहा है? 90 गलत है। 90 के अलावा कोई और आंसर आ रहा है? क्लास बार बार अटक रही है दोस्तों, जाहिर सी बात है, फेस्टिवल सीजन है, क्लास अटकेगी। मन नहीं है क्लास का, ना मेरा ना आपका। चलिए दोस्तों, अरे पहले तो एक चीज सभी लोग मेरी बहुत ध्यान से सुनो, मेरी तरफ देखो। बताइए इस क्लास में वो शख्स कौन है जिसकी सी सबसे बढ़िया है? तो आप मुझसे क्यों नहीं पूछते, आप अपने दोस्त से क्यों पूछ रहे हो? क्या उसकी सी ज्यादा अच्छी है तो उससे मैं 4 क्वेश्चन पूछ लूं? अगर आपको लगता है कि आपके दोस्त के पास ज्यादा इंटेलिजेंस है तो मैं उसको यहां बुलाकर 2 क्वेश्चन पूछता हूं बस। नाइनटी आ गया? ठीक है। देखो, ये देखिए दोस्तों, प्लीज बोर्ड पर नजर रखिए। आपका ये जो नंबर दे रखा है ना, ये नंबर किस रूप में है? हेक्सा। और कंप्यूटर क्या बनाएगा? कितनी बाइट लेगा? 2 बाइट। और हेक्सा के लिए कितने का जोड़ा चलता है? 4 का। ये 4 का जोड़ा, तो ये जोड़ा मैंने यहां लिख दिया। मुझे सबसे पहले ए की बाइनरी लिखनी है और फिर 5 की। ए का मतलब कितना होता है? 10। तो
8 और 2 कितना हो गया 10, बाकी वालों को 0 कर दो। 5 बनाना है तो 4 और 1 5, बाकी वाला क्या हो जाएगा। चलो बताइए, तो पहले मैं किसका कोड लिखूंगा, क्या ये 10 का कोड सही है, फिर मैं किसका कोड लिखूंगा, क्या ये 5 का कोड सही है, बाकी वाले में क्या भर देंगे 0 भर देंगे। अब आया परसेंट यू, कौन आया परसेंट यू का काम है यहां पर सीरीज लिखना, 1 2 4 8 16 32 64, आगे लिखने का मतलब नहीं है, जहां जहां है उसको जोड़ लो। तो बताइए 64 और 16 कितना हो गया 80, 80 और 8 88 और 2, तो इसका आंसर क्या आएगा 90। मैंने गलत इसलिए बोला था ताकि जिनके गलत थे वो लोग सामने आ जाए। जब मैं बोलता हूं 90 गलत है तो बाकी को लगता है मेरा वाला सही होगा, वो बोलते हैं पकड़ में आ जाते हैं। पर अच्छा लगा कि आपने पहले ही सही कर लिया। क्या यू को लेकर कोई लफड़ा है क्या, और ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर, चौथा करवा रहा हूं दोस्तों, क्या करवा रहा हूं, अच्छा -1 वाली, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, साथ साथ बोलिए, बाइनरी ऑफ नेगेटिव नंबर। अगर मेरे पास में कोई नेगेटिव नंबर है, हाँ है ना, तो उसकी बाइनरी कैसे निकलती है, उसके लिए कंप्यूटर का रूल होता है। वो रूल गया बाहर में, पहले मुझे ही बताओ, क्या आपने कभी सुना है 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट? कितने लोगों को माइनस की बाइनरी निकालना नहीं आता? चलो ठीक है, नहीं आता, आपने सीखा नहीं है। क्या आपने कभी 2's कॉम्प्लीमेंट पढ़ा है? कुछ लोगों को मैंने बताया था ना, वो लोग आंसर नहीं देंगे। आप जानते हो 2's कॉम्प्लीमेंट टॉपिक क्यों बनाया गया है? माइनस निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? तो कंप्यूटर में माइनस निकालने की जो प्रक्रिया है, माइनस की बाइनरी बनाने की जो प्रक्रिया है, उसी का नाम है 2's कॉम्प्लीमेंट। क्या नाम है? अगर आपको माइनस बनाना नहीं था, 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो हम लोग माइनस की बाइनरी कभी नहीं बना सकते। तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो मुझे अपने लाइफ में मिले हैं, जिन्होंने कहा कि सर मुझे 1's 2's कॉम्प्लीमेंट आते हैं बहुत अच्छे से, और मैं सिर्फ उनसे यही पूछता हूँ, उनको लगा सर कोई क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, पर मैंने उनको कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया। मैं सिर्फ यही पूछा 2's कॉम्प्लीमेंट क्यों बनाया गया है, वो शायद आंसर नहीं जानते। तो मैं वापस आपसे दोहराता हूँ, साथ साथ बोलिए, 2's कॉम्प्लीमेंट का उपयोग, 2's कॉम्प्लीमेंट का उपयोग, का यूज नेगेटिव की बाइनरी, नेगेटिव नंबर की बाइनरी, नेगेटिव नंबर की बाइनरी बनाने में होता है, बनाने में होता है। तो आप कहोगे ठीक है सर, 2's का उपयोग कहाँ होता है? नेगेटिव। तो फिर 1's क्यों बनाया? तो बोलो 1's कॉम्प्लीमेंट से ही 2's कॉम्प्लीमेंट निकलता है, इसलिए 1's बनाना पड़ गया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि साहब ये 2's कॉम्प्लीमेंट तो समझ में आ गया, पर ये 2's कॉम्प्लीमेंट तो ठीक है, पर ये 1's कॉम्प्लीमेंट क्यों बनाया गया है? तो साथ साथ बोलिए, 1's कॉम्प्लीमेंट में 1 ऐड करेंगे तभी तो 2's कॉम्प्लीमेंट बनेगा, इसलिए आपको 2 कॉम्प्लीमेंट पढ़ने पड़ते हैं, है ना। अब ध्यान से देखो, बोलो ये इक्वेशन समझ में आ गई? बोलो कंप्यूटर साइंस में 1's कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है। तो कोई नंबर x है, उसका मैंने क्या ले लिया 1's कॉम्प्लीमेंट, फिर उसमें मैंने क्या जोड़ दिया है, +1 जोड़ दिया है। यही चीज मैं नीचे लिख रहा हूं, बस मैं इंग्लिश में जगह मैं कंप्यूटर के सिंबल काम में ले रहा हूं। बोलो x का फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया, उसमें 1 जोड़ा, तो ये क्या निकल गया x का 2's कॉम्प्लीमेंट, और x का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या होता है -x, क्या हो जाएगा -x। तो -x की बाइनरी निकालने के लिए पहले आपको x की बाइनरी निकालनी है। बोलो -x की बाइनरी निकालने के लिए पहले किसकी बाइनरी निकालनी है, x की। उसका आपको क्या लेना है, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट, और उसमें क्या जोड़ दो 1। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। ये देखिए, मैंने आपके सामने लिखा है प्रिंट ऑफ
परसेंट यू लगा दिया और यहां लिख दिया -5। क्या लिख दिया दोस्तों? तो सबसे पहले हमें किसकी बाइनरी स्टोर करनी है? -5 की स्टोर करनी है ना। तो देखो कैसे होती है। तो सबसे पहले बोलो, सबसे पहले किसकी बाइनरी बनेगी? फिर मैं उस 5 की बाइनरी का क्या ले लूंगा दोस्त? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। फिर मैं जो फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लिया उसमें क्या ऐड कर दूंगा? तो ये किसकी बाइनरी आ जाएगी? -5 की। क्या मैंने सही लिखा है? साथ साथ मत लिखो, पहले तो -5 की बाइनरी लेना सीख लो। तो पहले 5 की लेना, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट निकालना, 1 जोड़ देना, वही होगी -5 की बाइनरी। मुझे बताओ 5 की बाइनरी सबको आती है? 5 की बाइनरी होती है 1 2 4 8, ये चल रहा है। बताओ 5 की बाइनरी क्या होती है? 1 0, बाकी सब क्या रहेंगे दोस्त? 0 0 रहेंगे। क्या मैंने मन से लिखा? अब आप इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट ले लो। फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा करो। तो 1 का क्या हो जाएगा? 0 का, 1 का, 0 का। क्या यहां तक ठीक है? फिर आप लोग यहां से ले लो क्या, +1 कर दो। क्या कर दो इसमें? +1 कर दो। तो बताइए 0 + 1, बाकी वाला सेम टू सेम रहेगा। ये किसकी बाइनरी है? तो अब ये बाइनरी हमें स्टोर करनी है। कर दो स्टोर। चलिए, अब माइनस बाइनरी निकल चुकी है, तो ये है दोस्तों -5 की बाइनरी आपके सामने। ये नंबर आपका पहला माइनस बाइनरी का है। तो बोलो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 6 7 8। तो -1 की बाइनरी क्या है? 1 1। ये है -5 की बाइनरी, ठीक है ना। मुझे बताइए इसके आगे कौन सा नंबर है? 536, ठीक है ना। मैं इसको देखो कैसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनो। अगर ये सारे 1 होते, क्या होते? सारे 1 होते, तो बताइए ये बाइनरी किसकी बनती है? 65,535। पर सारे 1 नहीं है, इसमें से ये गायब हो गया। 4 क्या हो गया? तो माइनस कर दू 4, तो ये किसकी बन जाएगी? 65,531। तो बताइए इस पूरे का आंसर क्या आएगा? 65,531। क्या आप लोग देखना चाहोगे? ठीक है। तो मैंने आपको किसकी बाइनरी निकालने के लिए बोला था? -5, और यू लगाया, तो क्या निकलेगा? 65,531। क्या अब आप लोग निकाल लोगे? तो कैसे निकाली आपको समझ में आई बाइनरी? पहले जिसकी भी बाइनरी निकालना उसका पॉजिटिव की बाइनरी निकालो, उसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट लो, 1 जोड़ दो, ये आपकी बाइनरी निकल गई। अब यू क्या करेगा? जहां जहां 1 है इसको जोड़ लो। अगर आप सारा जोड़ना नहीं चाहते तो ट्रिक मैं बता देता हूं। अगर ये सारे 1 होते तो इससे एक कम की बाइनरी बनती, ये बनती। पर सब यहां पर सब सारे 1 नहीं है, ये हटाना पड़ेगा बीच में से। तो ये हटा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप लोग काम करोगे मेरे लिए? ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लो, अगला आप लोग करके दिखाना मुझे। तो यहां आपको माइनस की बाइनरी बनाना भी हो गया और यू का समझाना भी हो गया मेरा। अब एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लो और आगे बढ़ लेते हैं। कोडिंग में सबसे ज्यादा रोल कैलकुलेशंस का होता है, बाइनरीज का होता है। हाँ जी, क्या माइनस कर दे? तो ऐसा कोई नियम मत लगाना, नहीं, ऐसा कोई नियम मत लगाओ। अच्छे से देख लो कि कैसे बाइनरी निकाली है। हरे वाले में तो बाइनरी निकाली है और ब्लू वाले को तो मैंने स्टोर करके निकाला है वापस।
जिसकी बाउंड्री निकालना क्लियर है, मेरे हिसाब से वो कभी नहीं अटकेगा। हर क्वेश्चन का आंसर कंपाइलर से पहले दे सकते हैं हम लोग। बहुत बहुत स्वागत है संजय सिंह। क्लास अटक रही है दोस्तों, आज नेटवर्क इशू है, सुबह से मैं भी रीले देख नहीं पा रहा हूँ, नेटवर्क आ नहीं रहा है प्रॉपर। अगर मैं एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आपको उसको सॉल्व करना है दोस्तों, सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझे बुला लें, ठीक है ना। ये फैसिलिटी सिर्फ ऑफलाइन वालों को ही मिल पाती है। किसी दोस्त को नहीं समझ में आए तो पर्सनली पूछ लेना कि माइनस की बाउंड्री कैसे निकाली है। आप बहुत लकी हो कि मैं आपको पर्सनली समझा सकता हूँ, नहीं तो नासा और एप्पल वाले तो कब से फ़ोन कर रहे हैं, उनको तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उनसे तो मैं हाय हेलो भी नहीं बोल रहा, तो बहुत बड़ी बात नहीं है। आगे बढ़ाऊँ मैं? क्या सबने नोट कर लिया? नोट कर लो, कुछ काम के नहीं है, ढक्कन है वो। अभी कितनी तारीख हो गई, ये होगी ना। आप कभी किसी दिन सुबह आना चाहोगे? सुबह 7 बजे? ठीक है, तो मैं आपको एक दिन के लिए बुलाऊंगा बस, ठीक है ना, ताकि मैं आपको एप्पल कंपनी दिखा सकूं। एप्पल कंपनी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर वीडियो कॉल पर आप लोग एप्पल कंपनी अच्छे से देख पाओगे। अंदर से तो नहीं दिखा पाएंगे, अंदर अलाउ नहीं है, तो बाहर से वो दिखा देंगे जो आपको देखना है। हटा लूं? कोई दोस्त जो अभी भी नोट कर रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपको मैं दे रहा हूं माइनस का नंबर, तो पहले उसके माइनस की बाइंड्री निकालकर सेव करनी है, फिर यू के साथ निकालना है। किसके साथ में? यू के साथ। जीरो की बाइंड्री सारे जीरो होते हैं। अगर कोई मुझसे पूछे साहब जीरो की बाइंड्री क्या होगी, तो सब के सब क्या लिख दूंगा मैं? जीरो 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 जीरो, 16 जीरो आ जाएंगे। अगर ये सारे वन होते हैं तो इससे एक कम की बाइंड्री बनती है दोस्त, पर सारे वन नहीं है, एक और यहां से हटाना पड़ेगा ना भाई, 4। चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए है, जो लोग कर चुके हैं। टूज कॉम्प्लीमेंट लाइन पहले ये लिख लो, फिर मैं लिखवा देता हूं, ठीक है ना। तब तक जिस दोस्त की कोई माइनस की बाइंड्री नहीं बन रही हो, ये क्वेश्चन एग्जामों में आ चुका है दोस्तों, तो इसको लिख देना श्री 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 1008। कोई बात नहीं, निकाल लो, कॉपी में प्रॉपरली लिख लो, क्योंकि एग्जाम में आया हो ना तो प्रॉपरली आपको लिखना है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोस्तों आप लोग लिख चुके हैं? तो कोई दोस्त बताना चाहेगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 65,535। गुड। इसका आंसर है 65,535। ये देखिए, पहले तो मुझे बताइए -1 की बाइनरी यही जाएगी क्या? देखो तो एक बार, 1111 वाला, क्या यही है बाइनरी? सारे के सारे 1 आ रहे ना? 65,536। अगर दोस्तों ये सारे 1 होते हैं तो ये बाइनरी क्या बनती है? इससे एक कम के, तो ये आएगा आंसर 65। -1 की बाइनरी सबको बनाना आ गया? ठीक है, चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं, बहुत आसान है। ऑक्टल के केस में कितने का जोड़ा? कौन सा वाला? 1 2 का 4। हेक्सा के केस में एक मैं सिखा रहा हूं, एक आप लोग करोगे, ठीक है? तो ये देखिएगा, हमने डी सीख लिया, आई और डी एक जैसे होते हैं, यू सीख लिया, 3 हो गए ना। चौथा ये रहा, 5वां आपको करना है। चौथा है हमारे पास में परसेंट ओ। क्या है परसेंट ओ? का मतलब क्या होता है? ऑक्टल। क्या होता है? ऑक्टल कन्वर्जन स्पेसिफायर। एक क्वेश्चन करवा दूं मैं, ये है प्रिंट एफ। क्या है दोस्तों? बताइए मैंने यहां पर क्या स्टोर किया है? तो क्या मुझे आप 65 की बाइनरी बता सकते हैं दोस्त? पहले बताइए कितने बाइट में आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 बाइट में आएगी। अगर नंबर की निकालना है, डेसिमल की बाइनरी निकालने के लिए सीरीज चाहिए होती है। क्या चाहिए होती है? सीरीज चाहिए होती है। और क्या आपको ये सीरीज याद रहेगी? चलो बताइए 65 की बाइनरी क्या होती है लल्ला? 64 और 1 65। ये कलर शायद ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, बोलो 64 और 1, बाकी क्या कर दूं? 0। ये किसकी बाइनरी बन गई दोस्त? 65 की बन गई। अब कौन आया इस बार? ऑक्टल। ऑक्टल में आपको कितने का जोड़ा लेना है? तो देखो 3 का जोड़ा ऐसे लेते हैं, बोलो पहला जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा। आगे जोड़ा बनाने की जरूरत नहीं क्योंकि सबके सब क्या है? 0। मुझे बताइए जोड़ा क्या था? 1 2 का 4। ये कोड लिखो, 001 लिखो। क्या लिखो? बताइए इससे कौन सी संख्या बन रही है? एक है 000, क्या बन रहा है? 100, क्या बन रहा है? तो इस कोड से क्या बनेगा? 1। इससे क्या बनेगा? इससे क्या बनेगा? तो आंसर आ जाएगा 10। बना लोगे? बहुत आसान है, 3 के जोड़े लेने हैं और वो जोड़ा क्या नंबर बन रहा है बना लो, ठीक है ना? लेकिन आपको ये क्वेश्चन नहीं करना है। ये क्वेश्चन नोट करोगे। क्वेश्चन में आपको दे रहा हूं हेक्सा वाला। क्या दे रहा हूं? हेक्सा वाले में आपको कितने का जोड़ा लेना है? 4 का। तो ये क्वेश्चन तो आपको नोट करने के लिए दे दिया है और एक मैं आपको प्रैक्टिकल के लिए दे देता हूं, वो आप लोग करके दिखाएंगे मुझे। 5वां परसेंट एक्स, ये होता है हेक्साडेसिमल कन्वर्जन स्पेसिफायर। इसका एक ही काम है, हेक्सा या बाइनरी को हेक्साडेसिमल बनाना, और ये आपकी बाइनरी को ऑक्टल बनाता है। इसमें आपके नंबर मैंने दे दिया है प्रिंट एफ। वापस सेम नंबर दे रहा हूं ताकि आपको बार बार बाइनरी निकालने में मेहनत ना करनी पड़े। 65। बस मुझे इसका आंसर बता देना क्या आएगा। और ऑनलाइन वाले दोस्त कोई डाउट लगे तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लास सही नहीं चल रही दोस्त कुलदीप, दोस्त मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा अगर क्लास सही नहीं चल रही। आंसर प्लीज ना बोला करें, आई रिक्वेस्ट। आंसर बोलोगे तो बाकी दोस्त लिख नहीं पाएंगे, और चाहे आंसर बोलो चाहे ना बोलो, कॉपी में जरूर फेयर करिएगा। ये है इंटीजर फैमिली। हाँ जी, आपको जो क्वेश्चन दे रखा है वो 3 के जोड़े में दे रखा था क्योंकि वो ऑक्टल था।
जो निकालना है ना, वो आपको जो क्वेश्चन नीचे सॉल्व करना है वो हेक्साडेसिमल में, उसमें 4-4 का जोड़ा लेना है दोस्त। तो कॉपी में नोट डाउन करके चलेंगे ना, तो हो सकता है कि अभी आपको समझ में आ गया, बाद में भूल ना जाओ, तो कॉपी में प्रॉपरली लिखेंगे आप, जैसे मैं लिखता हूं हमेशा। बस 4 का जोड़ा लेना है, 3 की जगह 4 का जोड़ा। आ गया? ठीक है, आ गया तो बढ़िया। चलो बैठ जाओ। जीरो की बाइनरी सारे जीरो होती है संजू। जीरो की बाइनरी अगर कोई पूछे तो सबके सब जीरो। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, कुंज बिहारी सही आंसर है। और कोई दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं आंसर देना चाहते हैं? -1 की बाइनरी समझाओ। ठीक है, अभी समझा देता हूं -1 की बाइनरी को। ठीक है निशा, परफेक्ट आंसर 41। और कोई दोस्त जो ऑनलाइन बैठे हैं, ऑक्टल वाला आपको नोट करना है और हेक्साडेसिमल निकालना है। बहुत बढ़िया राकेश चौधरी। एक चीज बता सकते हैं आप लोग, क्या प्रोग्रामिंग वास्तव में टफ है या नहीं है? बस टॉपिक ज्यादा है इसमें, टॉपिक थोड़े से ज्यादा है, और पूरा खेल गणित का है? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊं तो, अब है ही लैंग्वेज इजी तो मैं करूं क्या? मैं तो कई बार सोचता हूं आपके लिए टफ करूं, लेकिन टफ है ही नहीं। नहीं नहीं, बहुत देखो, आप स्टेप बाय स्टेप चल रहे हो ना। अगर आप मुझसे डाउट पूछ लो, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि मैं आपको कोई भी लैंग्वेज सिखा सकता हूं। क्या टूटी हुई है? चलो, यहां तो नहीं है। ठीक है दोस्त, मैं आपको कोई भी लैंग्वेज अंगुलियों पर याद करवा सकता हूं, उसके लिए सिर्फ आपको मुझसे डाउट पूछने हैं। चलिए, -0 की बाइनरी क्या होती है? विपुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अभी निकाल लेते हैं -0 की, -1 की, 0 की। पहले मुझे बताइए, सबसे पहले यहां पर ध्यान लगाया, ये डेसिमल है, और डेसिमल से क्या बनानी है? बाइनरी। तो सबसे पहले बाइनरी हमारी कितने बिट में बनेगी? 16 में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 8। तो बता सकते हैं कि 65 की बाइनरी आपको निकाल लिया होगा ना? 16 32 64 128, बाकी वाला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताइए दोस्तों, 65 की बाइनरी क्या यही है? 64 और 1, बाकी सब क्या है? 0। ये देखें, हमें हेक्साडेसिमल के लिए कितने का जोड़ा चाहिए? क्या आपको ये पहला जोड़ा दिख गया दोस्त? क्या है पहला जोड़ा? 1 2 4 8। क्या है पहला जोड़ा? 0 0 0 1। बताइए इससे कौन सा नंबर बन रहा है? दूसरा जोड़ा ये रहा, दिख रहा है आपको? दूसरा जोड़ा है 0 1 0 0। इससे क्या बनेगा? 4। तो यहां से क्या छप जाएगा? 1, और यहां से क्या छप जाएगा? 4। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 41। क्या यहां तक ठीक है? चलिए, अब कुछ दोस्तों के क्वेश्चन में बताता हूं। मुझसे पूछा गया है कि -0 की बाइनरी क्या होगी। ये -0 दे रखा है डेसिमल में, बाइनरी पूछी ना आप मुझसे। तो बताइए, किसी भी नंबर की बाइनरी निकालना हो तो पहले मैं किसकी बाइनरी निकालूंगा? पॉजिटिव की। फिर उसका मैं क्या ले लूंगा? फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट। फिर इसमें क्या जोड़ दूंगा? तो वो क्या बन जाएगा? -0। 0 के बीच में मैं डॉट लगाता हूं ताकि आप ओ ना समझे। चलिए, कोई मुझे बताएगा कि 0 की बाइनरी क्या होती है? 0 0 0 0। कितनी बार? 16 बार। 0 भी तो डेसिमल है, 16 बाइट बिट लेगा। बताइए इसका फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? ठीक है ना?
16 बार क्या हो जाएंगे? अब इसमें क्या जोड़ना है? +1 जोड़ना है। +1 जोड़ेंगे तो ध्यान से सुनिएगा, 1 + 1 क्या होता है? 2। 2 को ऐसे लिखते ना हम लोग, तो बोलो 1 + 1 2 हो गया, 2 का 0 हासिल का 1, 2 हो गया, 2 का 0 हासिल का 1, 2 का 0 हासिल का 1, 2 का 0 हासिल, 1 और 1 2 हो गया, 2 का 0 हासिल का 1, 2 का 0, 2 का 0 हासिल का 1, 2 का 0 हासिल का 1। अब ध्यान से सुनना, 1 और 1 2 हो गया, 2 का 0 हासिल का 1, है ना? ध्यान से सुनना, ये कितना हो गया? 0 और 1, ये चला गया 17वीं बिट में बाहर, बाहर निकल गई है। पीछे हमारे पास में 16 बिट ही बची हुई है ना? बताइए इसका आंसर क्या होगा? 0। तो 0 की बाइनरी भी सारे 0 होती है और -0 की बाइनरी भी सारी 0 होती है। क्या आपको ये चीज समझ में आई? लेकिन ऐसा कोई रूल आप मन में मत बना लेना। जैसे दोस्त ने पूछा है सब -1 की बाइनरी क्या होती है, तो ये भी देखिए, सबसे पहले किसकी बाइनरी चाहिए आपको? 1 की चाहिए। तो मुझे बताइए 1 की बाइनरी यही होती, घास काट लो चलेगा? ये 1 की बाइनरी। फिर फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 0 1 1 1 1। फिर इसमें मुझे क्या जोड़ना है दोस्तों? 1। तो ये किसकी बाइनरी निकल जाएगी? -1 +1 जोड़े तो 0 + 1 1, बाकी सब उतर जाएंगे नीचे। ये है -1 की बाइनरी। क्या यहां तक ठीक है? तो अभी हमने 5 कर लिए, DIUOX क्या कर लिए? अब हम लोग करेंगे %C, क्या करेंगे? छठा, और फिर आप 7वां 8वां 2 ही करने, फिर आप खत्म सारे के सारे। सी ध्यान से सुनना, बहुत गजब का क्वेश्चन है और यहां से गेट का क्वेश्चन भी बनता है। किसका बनता है? तो ये लिखेंगे श्री 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 1008। इसको समझ लिया दोस्तों? ठीक है। आशुतोष कह रहे कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। नहीं समझ में आना कोई बुरी बात नहीं है, बस आपको बताना है कि क्या चीज समझ में नहीं आ रही, ठीक है ना? पूरे नहीं समझ में आ रहा है तो नया वाला बैच ज्वाइन करें। सच में अगर आप बीच में बैठोगे तो मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा दोस्त, ठीक है ना? ऑफलाइन में मैं जानता हूं, आप चाहे अच्छा मानो चाहे बुरा माने, ऑनलाइन वाले दोस्तों, ऑफलाइन से बेटर नहीं हो सकता ऑनलाइन। ऑनलाइन एक मजबूरी है कि भाई हम लोग काम कर रहे हैं, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, जो भी एक्सपाइजेड रीजन हो। अगर आप लोग ऑफलाइन ले सकते हैं तो जरूर आइएगा। मैं आपसे हमेशा एक ही चीज कहता हूं, आप अपने डाउट पूछो, टॉपिक मैं समझा दूंगा आपको। तो पर्सन ध्यान से सुनना, इससे हम लोग कहते हैं करेक्टर, क्या कहते हैं? कन्वर्जन स्पेसिफायर। साथ साथ बोलो, यह केवल एक बाइट को पढ़ता है। कितनी बाइट को पढ़ता है? तो पहले मैं एक आसान क्वेश्चन देता हूं, फिर एक गेट का क्वेश्चन देता हूं। गेट का क्वेश्चन आप करोगे, आसान वाला मैं करूंगा, ठीक है? इसकी वर्किंग देख लेना आप, मैं बता रहा हूं जो देखेगा। मैंने लिखा है printf, क्या लिखा है? printf %C, करेक्ट है। और यहां लिख दिया है 97, क्या लिख दिया दोस्तों? तो मुझे बताइए ये 97 ऑक्टल में या डेसिमल में है? तो आपको डेसिमल से क्या बनानी पड़ेगी? बाइनरी। जब भी हम लोग डेसिमल से बाइनरी बनाते हैं दोस्तों, तो हमारे पास आंसर कितने बिट में आता है? 2 बाइट में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको सीरीज लेनी पड़ेगी, 1 2 4 8 16 32 64 128 फलाना ढिमका, ठीक है? 97, 64 और 32 96 होता है। और 1, तो मैं कलर बदल देता हूं, जहां जहां 1 कर रहा हूं उसको ऊपर जोड़ लो। 64 + 32 96 + 1 97। ये किसकी बाइनरी बन गई दोस्त? 97 की बाइनरी बन चुकी है, हाँ है ना? अब आएगा %C, क्या आएगा? साथ साथ बोलिए, %C केवल और केवल 1 बाइट रीड करेगा। जो बाइनरी बननी है वो बनने देना। मैं आपको अगला क्वेश्चन दे रहा हूं गेट का,
और मैं चाहता हूं कि आप खुद गेट का क्वेश्चन सॉल्व करें। जो बाउंड्री बनने हैं ना, बनने देना, चाहे वो यहां लिखी हो, चाहे यहां लिखी हो, चाहे वो बाहर भी क्यों ना जा रही हो, पूरा का पूरा लिख लेना। बाउंड्री बना लोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गेट का है, आप खुद करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मैं आपको बता देता हूं, चाहे कितनी भी बाउंड्री बन जाए, मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता, मुझे केवल कितनी बाइट पढ़नी है, एक। बस मेरा नजर इस पर होनी चाहिए। इसमें क्या लिखा हुआ है मुझे कोई लेना देना नहीं है, पर्सन सी को। अब मुझे बताइए, इसको पढ़ के बताइए, यहां पर क्या बन रहा है, 64 और 32, 96 और 1 क्या बना। तो ये पर्सन सी क्या करता है, सबसे पहले तो 97 बनाता है। क्या बनाता है, फिर 97 पर कौन सा अक्षर छुपा हुआ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, स्मॉल ए। क्या आ जाएगा, आपको याद रखने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं तो आपको 3 तो याद कर लोगे। स्मॉल ए का कोड कितना होता है, कैपिटल ए का 0 का 48। क्या आप लोग तैयार हो क्वेश्चन करने के लिए, पक्का। ये नोट कर लो, फिर मैं आपको गेट का क्वेश्चन देता हूं, आप लोग खुद मेहनत करेंगे और डाउट लगेगा तो तुरंत पूछोगे। कोई बात नहीं अभिषेक, अगर देख लो, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, ठीक है ना, आप लोग मेरे साथ में करीबन 1 महीने से होंगे लगभग लगभग। आपने एक चीज नोटिस कर रही है कि आप मुझसे कितनी बार भी क्वेश्चन पूछो, मैं कर देता हूं सॉल्व। मैं कभी मना नहीं करूंगा, बस आप मुझे अपनी तकलीफ बताओगे कि साहब मुझे ये वाला टॉपिक समझ में नहीं आया। जैसे कि अभी किसी दोस्त ने पूछा, साहब 0 की बाइनरी, -1 की बाइनरी वापस बताओ, मैं बता दूंगा, ठीक है ना। आप जितनी बार चाहे उतनी बार पूछिए, पर ये टॉपिक लिटिल अगर ढंग से कर लिया, आगे वाले सारे टॉपिक आसान है। सिर्फ ये हमारा अंतिम पड़ाव है जो सबसे भारी है। हाँ जी, कोई बात नहीं, वो डायरेक्ट तो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपको समझ में आ गया कि प्रोसेस अंदर की तरफ क्या हो रहा है। लेकिन कोई बात नहीं है कि हमारे पास में सेम आ रहा क्या नहीं आ रहा, लेकिन आपको प्रोसीजर पता होना चाहिए कि हुआ क्या था, ताकि जब टफ क्वेश्चन आएगा तो आपको प्रोसीजर संभालने में आसानी हो। तो क्या गेट का क्वेश्चन कर ले। उतारना नहीं बोलते, लिखना बोलते हैं दोस्त, क्योंकि जमाना खराब है। अगर आप किसी को बोलेंगे उतार ले तो वो कहेगा हाँ भाई उतार ले, वो कभी नहीं मना करेगा, ठीक है। नहीं, शब्दों का ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे जाकर आप कॉर्पोरेट में जाने वाले हैं, शब्द बहुत मायने रखते हैं। क्या सबने नोट कर लिया। मैं आपको एक हिंट देता हूं, दोबारा सुनना, गेट का क्वेश्चन हंसते हंसते होगा। जो बोला गया है उसकी बाइनरी निकालकर स्टोर कर लेना, और पर्सन सी लगाऊंगा तो केवल एक ही बाइट को देखना, उसे जो बन रहा है वो बनना दे देना, बनने देना, करेक्ट है ना। और ये क्वेश्चन गेट, यूजीसी नेट, केवीएस वगैरह सब में आ चुका है, तो जो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है मैं वही लिखने वाला हूं। क्या हटा दूं मैं ये वाला, चलिए। तो यह है क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे यूजीसी नेट वगैरह में आ चुका है, यही था वो श्री 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 1008। सिंगल क्वेश्चन है, बार बार यही छपता है। प्लीज इसमें कोई आंसर नहीं बोलेगा, आई रिक्वेस्ट आप लोगों से, आप बिल्कुल आंसर मत बोले। अगर आप कर लेते हो तो मैं आपके पास आऊं तब मुझे बता देना, ठीक है, पर आंसर बोलना नहीं, आई रिक्वेस्ट आप लोगों से। चलो,
नहीं, चलिए एक बार मैं आता हूं, ठीक है ना। एप्पल से आ रहे हैं। चलिए बताइए कितने लोगों का आंसर कैपिटल ए आया है। गुड, यही है वो क्वेश्चन जो गेट में आया था। कितने आया? देखो कैसे आया। ओ लल्ला, एक बार मैं समझा दूं, फिर इसके बाद आप लोग हंसी मजाक करते रहना। देखो पहले एक बार समझ लो, मैं और आप अच्छे से जानते हैं कि ये डेसिमल है, तो ये कितनी बाइट में स्टोर होगा? 2 बाइट में स्टोर होगा। कर लू 2 बाइट में। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब नंबर लिखने पड़ेंगे आपको, क्योंकि सीरीज चलेगी ना इसके लिए। 4 8 16 32 64 128 256, ठीक है ना। आगे सारे नंबर लिखे हुए हैं। अब कोई मुझसे पूछे 321 की बाइनरी क्या होती है, तो 256 और 64 और 1 जोड़ के देख लो, 321 आएगा। 321 की बाइनरी ये तो होगी, 256 प्लस 64 प्लस 1 करके देख लो, 321 की बाइनरी आएगी। बाकी वाला सारा क्या करना है? जीरो कर दिया। जीरो आगे भी क्या पड़ा हुआ है? जीरो पड़ा हुआ है। ये आ गया इसका बाइनरी, इसका काम खत्म, ये स्टोरेज हो चुका है। अब कौन आ रहा है खेल में? पर्सन सी। पर्सन सी की नजरें केवल मात्र किस पर है? 1 बाइट पर है। तो पर्सन सी इसको पढ़ेगा। बताओ इससे क्या वैल्यू बनेगी? 64 और 1 65 बनेगा। 65 पर कौन सा अक्षर है? तो भाई क्या छाप देगा? कैपिटल ए। बस आपको ये पूरा क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपको पता चल जाए दो कॉन्सेप्ट मिक्स है। 321 की बाइनरी निकालना भी आना चाहिए, और ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि पर्सन सी कितनी बाइट को पढ़ता है? 1। इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? कैपिटल ए। क्या यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, 2 मिनट वेट करते हैं, क्या पता ये लोड उठा ले। बिल्कुल नहीं, आज एप्पल से नहीं था, आज आदित्य बिरला कैपिटल उससे था। मैं लोन दे ही नहीं रहा उनको। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया करण, सही आंसर है। कैपिटल ए इसका परफेक्ट होगा। चलिए 1 मिनट के लिए शांत हो जाइए, आगे वाला करना तो पड़ेगा ना। मैं आपको करवा देता हूं, ध्यान से सुनिए। चलिए, क्योंकि अभी बोर्ड चल नहीं रहा है तो मेरे साथ साथ आपको लिखना पड़ेगा। क्या तैयार हैं आप लोग? पर्सन सी का क्वेश्चन समझ में आ गया? ये पूरा क्वेश्चन टिका था बस इस बात पर कि पर्सन सी कितनी बाइट पढ़ता है? 1। अगला लिखें परसेंट एफ। क्या लिखें? लिखो, आप लोग लिख पाएंगे। ये भी एक, इसका भी एक अलग मजा है पढ़ने का। क्या लिखा हुआ है? परसेंट एफ। परसेंट एफ। शब्दों को सुनते रहना, हाथों को देखते रहना। क्या दिख रहा है आपको? परसेंट एफ दिख रहा है? ठीक है, इसके नीचे पहला पॉइंट लगाओ, लिखो। पहला पॉइंट लगाया? लिखो, यह केवल यह केवल यह केवल पॉइंट के बाद 6 डिजिट में आंसर देता है। आंसर देता है। तो मैं वापस बोलूं, परसेंट एफ लिखा हुआ है और नीचे की तरफ एक बिंदु लगाना है और यहां लिखना है कि यह केवल पॉइंट के बाद केवल 6 डिजिट में
6 डिजिट में आंसर देता है। कितने डिजिट में? 6 डिजिट में। तो परसेंटाइफ का काम क्या है? कितने डिजिट में आंसर देना? किसके बाद में? पॉइंट के बाद। तो आप जब भी इसको चलाकर देखोगे पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आएंगी? 6। कितनी आ जाएगी दोस्तों? 6। आ गई लाइट। मैंने आपको कहा था थोड़ा सा इसको वेट करिएगा। ठीक है, अवतार नहीं, मैं इसका पावर ऑन करना भूल गया था। बाद में देखा तो लाइट तो आ ही रही है। जब ये बंद होता है तो ये भी बंद हो जाता है, जब ये पावर ऑन करता है तो ये ऑटो ऑन नहीं होता। बिल्कुल, शक्तियां बहुत है लेकिन टांगे 2 दिन से दुख रही मेरी है। शक्तियां होने से कोई फायदा नहीं अगर टांगे दुख रही है तो। क्या अवतार है? अच्छा बोलेंगे? हाँ, बाकी लोग भी वो कर लो भाई। 2-4 लोगों की बड़ी इच्छा होती है वो करने की। क्या लगता है आपको? चलिए मैं आपको फंडामेंटल पढ़ा दूं एक बार। ओ लल्ला, ध्यान से सुनना। खेल ये था कि कंप्यूटर में सारी गणनाएं सीपीयू कर रहा था और हर चलता हुआ सॉफ्टवेयर रैम में था। लाइट गई, रैम खाली। लाइट जाने पर रैम खाली हो जाती है। इस विशेषता को क्या कहते हैं? 2 ऑप्शन सुनना और आंसर देना। लाइट जाने की वजह से डाटा चला गया, इस विशेषता को कहते हैं टेम्परेरी होना या वोलेटाइल होना। और लाइट नहीं गई फिर भी डाटा चला गया तो ये होता है टेम्परेरी होना। क्या होना? तो रैम वोलेटाइल होती है, लाइट जाने पे वो अपना डाटा खो देगी, हाँ या ना? चलिए, तो वो जो सॉफ्टवेयर जिस पर हम लोग आपको पढ़ा रहे थे वो उसी रैम में था जिसको सीपीयू चला रहा था। लाइट गई, वो डाटा गया। क्या लगता है वापस आएगा कि नहीं आएगा? अगर वापस आ गया तो फिर रैम, फिर कहने का मतलब ही क्या? फिर एक एक करके ऑटो सेव करता है। ठीक है, और कोई दोस्त? बैकअप? क्या इसका आंसर आ गया था? ठीक है, परसेंटेज एफ वाला नहीं है। जब वो करेक्ट नहीं क्यों? वो सेव नहीं हुआ है। तो ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले कंप्यूटर क्या करते थे? सेव नहीं करते थे। अभी हमारे कंप्यूटर में जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, कोई बात नहीं छोड़ो, अभी जितने भी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं सबका काम है ऑटो सेव करना। क्या करना? तो आपको कि सर ये तो हमें समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं ये जितना सेव हुआ था उतना तो आ ही गया होगा ना, पर आगे वाला नहीं आया, चलेगा। पर मेरा जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम आ चुका है, क्या आपने एमएस वर्ड पढ़ा है? नहीं पढ़ा तो इसमें पढ़ लेना। एमएस वर्ड में ऑटो सेव टाइम क्या आता है? ऑटो सेव टाइम कितना होता है? तो ऑप्शन में आपको दे देता हूं दोस्त। ये है 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अगर आप टुका भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि साहब एमएस वर्ड में, किसमें दोस्तों? एमएस वर्ड में ऑटो सेव टाइम कितना होता है? चलो, वर्ड को खोलना आता है आपको? वो बाद में सिखा दूंगा, चलो वर्ड नहीं पढ़ाऊंगा आपको। देखो साथ साथ बोलो, दिखा दूं मैं आपको? बोलो, कोई बात नहीं। बोलो, फाइल में जाओ, मोर में जाओ, ऑप्शन में जाओ, सेव में जाओ। यहां क्या लिखा रहा है? आप अपने हिसाब से इसको कम या ज्यादा कर सकते हो। हाँ, ये डिफॉल्ट है,
खुद ब खुद 10 आता है, बाद में चाहो तो कम कर लो, चाहो तो ज्यादा कर लो। चलिए अब बहुत आसान है दोस्तों, एफ समझ में आ जाएगा, जी समझ में आ जाएगा, एफ समझ में आ जाएगा, जी समझ में आ जाएगा, लेकिन ई समझ में नहीं आएगा, इसलिए एग्जाम में वही आएगा। ठीक है, चलिए चलिए, अगर खुजली हो गई हो तो आगे करें, आ जाओ। अगला कौन सा नंबर है? 6। बोलो परसेंट एफ, क्या बोलो? 7वां है। बोलो यह केवल, यह केवल पॉइंट के बाद, पॉइंट के बाद 6 डिजिट में आंसर देता है। कितने डिजिट में आंसर देता है? ध्यान से सुनना, बोलो ये महाफर्जी है। प्रैक्टिकली इसका यूज हम कहीं नहीं करेंगे, प्रैक्टिकली इसका यूज कहीं नहीं होता। इसी वजह से आपको ये कहां सिखाया गया था? कॉलेज में। काफी कम कॉलेजेस में परसेंट जी पढ़ाया जाता है ना? क्योंकि ये इसलिए पढ़ाया जाता है, इसलिए नहीं पढ़ाया जाता क्योंकि यही सबसे मुख्य है। बोलो यह मैथ के अकॉर्डिंग आंसर देता है। अभी मैं इनको सबको समझाऊंगा, ठीक है ना भाई? और लास्ट इसका है 9वां, क्या है? वो है ई। छोटू ले लो चाहे तो बड़ो। बोलो यह साइंटिफिक फॉर्म। क्या आपको याद है साइंटिफिक फॉर्म? बायसिंग में हमने काम में ली थी ना, वो पॉइंट वाले वैल्यू में। ये साइंटिफिक फॉर्म में आंसर देता है, साइंटिफिक फॉर्म में आंसर देता है। ये तीनों लिख लो, फिर मैं तीनों के एग्जांपल करवा रहा हूं। ध्यान से सुनना, मैं आगे वाले नहीं करवाऊंगा। ये देखो, ये किसके लिए काम आता है? फ्लोट के लिए। अगर ये समझ में आ गया तो मान के चलो आपको क्या समझ में आ गया? एलएफ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो सेम टू सेम किसके लिए होता है? एलजी, डबल के लिए। ये फ्लोट के लिए लगाना, ये डबल के लिए लगाना, सबका आंसर सेम आएगा। और ये अगर आपने समझ लिया है तो डबल के लिए क्या लगाना है, तो आप छोटा एल ई लगा सकते हो, चाहे छोटा एल बड़ा ई लगा सकते हो। मैं डबल के लिए दोबारा नहीं करवाऊंगा, सेम टू सेम है, कोई फर्क नहीं है। बस एक फ्लोट वैल्यू के साथ में लगते हैं, एक डबल के साथ में लगते हैं। तो अभी लाइट जाने की वजह से जो आपको असुविधा हुई है उसके लिए महा खेद है मुझे, लेकिन अभी मैंने कुछ पढ़ाया नहीं था, वो हम लोग फालतू की बकवास कर रहे थे। अभी आपके सामने है 6 पढ़ा रहा हूं। एफ समझ लो, एल एफ सेम टू सेम है। बस याद रखिएगा, फ्लोट के लिए एफ लगाना और डबल के लिए एल एफ। जी और एल जी एग्जैक्टली सेम है, बस अलग अलग के लिए काम में आ रहा है। अब देखना, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो जो मैंने लिखा है उसका मतलब क्या होगा वो अपन को देखना है। अभी इन्हीं को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। और परसेंट ई जो है वो साइंटिफिक फॉर्म में आंसर देगा। किस फॉर्म में देगा? साइंटिफिक फॉर्म। और साइंटिफिक फॉर्म मैंने आपको पढ़ाई थी IEEE के टाइम पर, IEEE 754, उसमें साइंटिफिक फॉर्म ली थी मैंने। क्या ये तीनों लिख लिए दोस्त? जो लोग लिख चुके हैं वो मेरे साथ साथ में बोलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, परसेंट एफ पॉइंट के बाद 6 ही डिजिट देगा, ना कम ना ज्यादा, चाहे कुछ भी हो जाओ। कई बार ये गलत आंसर देता लेकिन देगा उसमें वही पॉइंट के बाद 6 देगा, गलत। क्या शुरू करें? चलिए, तो पहला क्वेश्चन यहां पर सब दोस्तों ने लिख लिया। ये देखिए दोस्त, यहां का पहला क्वेश्चन आज का, प्रिंट एफ। क्या लिखा मैंने? बताइए, ये मैंने कौन सी वैल्यू लिखी है? फ्लोट वैल्यू। इसके साथ में एल एफ लगेगा या एफ लगेगा? तो बताइए एफ आंसर क्या देगा? पॉइंट के बाद में आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो बोल लो 2
ये तो आपकी वैल्यू है ना, लेकिन एफ को पता है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू देनी है, तो आप लोग क्या जोड़ देना, 4 0। क्या इतना सा कर लोगे मेरे लिए? एक और करवाता हूं, ये करके दिखाओ तो जानू मैं आपको। परसेंट एफ क्या लिख दिया मैंने, ये लो एल एफ, फिर मैंने लिख दिया है 2.0। बताइए ये वैल्यू डबल है ना, डबल आती है हम लोग क्या लेते हैं, एल एफ। वैसे आप इनको इंटरचेंज भी कर सकते हो, फ्लोट के साथ यहां पर फ्लोट भी ले सकते हो, क्योंकि एक ही फैमिली ना, तो आप इंटरचेंज कर सकते हो। मुझे बताइए यहाँ आंसर क्या आएगा, जो आपका आंसर वो तो है, अब पॉइंट के बाद में कितनी संख्या चाहिए, तो आपको ऐसे करके दे देगा 3 2 5 6। क्या आपको ये चीज समझ में आई? चलो एक बार प्रैक्टिकल भी देखते हैं इसको, ये प्रैक्टिकल करेगा कि नहीं करेगा। हाँ नहीं आएंगे, स्टोर करना सिखाया था, निकालना तो आज पहली बार सिखाया। ध्यान से सुनना, स्टोर चाहे कुछ भी हो, हमें क्या करना है, ये जो एल एफ है या एल एफ है, चलो मेरे साथ साथ दोहराओ, फ्लोट नंबर पॉइंट के बाद 5 से 6 डिजिट में स्टोर होते हैं, स्टोर होने की बात कर रहा हूं। और डबल कितने में स्टोर होता है, 15 से 16 डिजिट स्टोर होता है ना। लेकिन आज मैं स्टोर करना नहीं सिखा रहा हूं, स्टोर करना तो हम लोग कर चुके हैं, निकालना सिखा रहा हूं। निकालते समय चाहे नंबर छोटा स्टोर हुआ हो, चाहे 15-16 बिट में स्टोर हुआ हो, हमें कोई मतलब नहीं है। निकालते समय एफ पॉइंट के बाद कितनी संख्या देगा, 6। चलिए मैं इसको प्रैक्टिकली प्रूव कर देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिखा है हैश इंक्लूड कौन आयो डॉट एच, है ना, हैश इंक्लूड, अगला कौन है, डॉट एच। कुछ गलत लिख दूं तो बता देना, अगला कौन आएगा, ठीक है, अगला कौन आएगा, कोई बात नहीं बाद में कर लेंगे। एक बार बताइए लास्ट में क्या लिखूं, प्रिंटर। चलिए एक बार एक तो ये गड़बड़ है, CLR SCR, दो बाकी ठीक है ना। ये देखते जाइएगा, आपके लिए मैं परसेंट एफ लगाता हूं, क्या लगाता हूं, और यहां मैंने वैल्यू लिखी है 4.5256। बताइए आंसर क्या आएगा, बताओ आंसर क्या आएगा, 4.560000। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अगर यहां से मैं हटा दूं और ये एलएफ लगा दूं, क्या लगा दूं, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टोर चाहे कम हुआ हो ज्यादा हुआ हो, इसको तो पता है कि मुझे 6 डिजिट में आंसर देना, सेम टू सेम आंसर आएगा। तो आपका कहना था सर डबल तो 15 डिजिट तक स्टोर करता है, निकालते समय 6 ही बताएगा वो, ठीक है ना। बल स्टोर चाहे कितना भी कर ले। क्या यहां तक ठीक है दोस्त, ये समझ में आ गया? चलिए अब ठीक है, अब मुझे बताइए अपना आंसर केवल कितने पॉइंट तक आएगा, 6। तो अपना आंसर देखो 5 6 3, ये और लास्ट में क्या आएगा, बोलो 4 की जगह 5 भी आ सकता है। ये राउंड ऑफ आता है आपको गणित में, राउंड ऑफ हो गया, क्या हो गया, ये सब कुछ सेम है। देखो 5 का 5, 6 का 6, 3 0 8, लेकिन वो जो 4 था ना दोस्त, वो 4 क्या बन गया यहां पर, इसे कहते हैं राउंड ऑफ करना। क्या करना, क्या कर लोगे आप लोग? तो आप चाहे कुछ भी स्टोर कर लो, परसेंट एफ आपका क्या आंसर देगा। अब बताइए अब आंसर कितना आएगा दोस्त, आया ना। चलो ये लिख लो फ्लोट के लिए, ज्यादा वैल्यू होगी तो कम कर देगा। बताइए क्या ये एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है क्या? नहीं, क्योंकि इसलिए तो आता नहीं है, इतना कोई आसान थोड़ा पूछेगा आपसे। स्टोर अभिषेक, स्टोर चाहे कुछ भी हो, परसेंट एफ जब आपको आंसर देगा तो वो हमेशा पॉइंट के बाद में कितनी संख्या में देगा, 6। आपने बिल्कुल सही कहा, डबल डेटा 15 से 16 डिजिट तक स्टोर होता है, आई एग्री।
मैं इस बात को नकार नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं निकालते समय %f आपको सिर्फ 6 डिजिट तक ही आंसर देगा प्रिसीजन में। चाहे f लिखो चाहे lf लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली f लिखा जाता है फ्लोट के लिए और lf लिखा जाता है डबल के लिए। अगला करूं मैं, बोलो %g मैथ के अकॉर्डिंग आंसर देता है। क्या आपको मैथ आती है? तो आंसर दे देना। सबने लिख तो लिया ना? ये भी एग्जाम में नहीं आता। ये क्या है? जी। बताइए दोस्तों, अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स इसको आप क्या लिख सकते हो? इसको छोड़ो, गोली इसको गोली मारो। मैथमेटिक्स के हिसाब से क्या लिख सकते हो? 2 लिख सकते हो। इसीलिए ये आपको आंसर में भी क्या देगा? 2 पॉइंट नहीं लगाएगा। ये बहुत इंटेलिजेंट होता है ना? ये बहुत इंटेलिजेंट है और ये लगता है कि साहब ये जो आंसर आया है ना, ये जो आंसर है गणित के हिसाब से ये सही रहेगा, तो ये 2 आंसर देगा। जबकि अगर f होता, क्या होता है यहां पर? f होता तो f जानते हो क्या देता? 2.0000। अगर f होता तो। अब मुझे बताइए ज्यादा बेटर कौन है? जी ज्यादा बढ़िया होता है मैथ के हिसाब से। चलो एक बार प्रैक्टिस करके देख ले। ये लिख लो एक एग्जांपल। आपको ये सोचना मैथ क्या देगा। हाँ जी पूछिए। ज्यादा प्रिंट नहीं करवा सकते अभिषेक, पॉइंट के बाद में 6 संख्या तक ही डिजिट हो पाएगा। आप चाहकर भी पॉइंट के बाद में 6 डिजिट से ज्यादा नहीं प्रिंट करवा सकते। लेगा क्यों नहीं लेगा? आपको मैथ आती है नहीं? बस वो समझदार है, वो कहता है मैथ के हिसाब से 2.00 को 2 लिख सकते हैं ना। अभी देखते हैं क्या ये सबने लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन बोर्ड से देखकर लिखोगे आप कॉपी में, ठीक है ना? अब मैं आपको बोर्ड से लिखवाऊंगा सारे क्वेश्चंस। ये देखिए, मुझे बताइए मैंने लिखा है 4.0, क्या लिखा है? तो बताइए f के साथ आंसर क्या आएगा दोस्त? पक्का? लेकिन यही चीज अगर मैं g के साथ लगाता, क्या ये तो समझ में आ गया? चलिए एक और एग्जांपल ट्राई करते हैं। ये है 5-6, क्या ये f के साथ क्या आंसर आता? 5-6 के बाद में कितने जीरो? मैंने कहा ना गलत आएगा आंसर तो भी ये क्या देता है? पॉइंट के बाद में 6 डिजिट। बोलो जब आंसर गलत आ जाए क्या करो? सेव। क्या करो? क्योंकि इसकी आंतें खिंच जाती पढ़ते पढ़ते। जब 2 घंटे आप थक जाते हो तो ये आपसे पहले इसकी मतलब आंतें खिंच गई इसके। अब कुछ बचा ही नहीं है, समय हो गया वैसे भी।